ब्रह्मा दिख मुन नारद, गावत ब्रह्मा दिख मुन नारद, वाल्मीकि वेद ज्ञान विशारद, वाल्मीकि वेद ज्ञान विशारद, सुख सनकाद और सारद, सुख सनकाद से सिमुख सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिय की। वेद पुराण अष्ट दस, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छऊसात सब ग्रंथन को रस, छऊसात सब ग्रंथन को रस, मुनि जन तन को सरोबस, मुनि जन तन को सरबस, सारे सम्मत शबई की, आरत श्री रामायण जी की, कीमत ललित ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुन विज्ञानी, अर्घट संभव मुन विज्ञानी, व्यास आदि कव बरज बखानी, व्यास आदि सब बरज बखानी, काग बसंत करुण की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की। कलमल हरण दे सरस फीकी, कलमल हरण विषय रस फीकी, शोभग श्रृंगार मोक्त युवती की, शोभग श्रृंगार मोक्त युवती की, दलन रोग भव मोर अमी की, दलन रोग भव मोर अमी की, तात माते शोभित तुलसी की, भारत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की, भारत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की, भारत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की, कीरत ललित ललित सिया की, कीरत ललित ललित सिया की। बोलिए रामायण महापुराण की जय हो। हाँ, सभी अपना जय। स्थान ग्रहण करें। आज कथा विलंब से है और कल से 11 बजे से प्रारंभ होगी।
अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं वामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् रघुवंशनाथम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरोद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार। जगदम्बे के चरण पड़े पुन पुन शंभु प्रणाम नटवर नागर को सुमिरे जय जय सीताराम। जिनने जग माहि विचार कियो रामायण पंथ गही सो गही तज संगति क्रूर कुचालिन की जिन संगत साधु लही सो लही। रामायण के नित बोल सुने तिनके ने कछु बात कही सो कही। वेद पुराण को सब सार तुलसी के तनय तुलसी ने कही। तुलसी के तनय तुलसी ने कही। एक संकीर्तन और उसके बाद कथा का शुभारंभ। सिया राम कहो सिया राम कहो जिंदगानी जब तलक गाते रहो। सिया राम कहो सिया राम कहो जिंदगानी है तब तक गाते रहो। सिया राम कहो सिया राम कहो जिंदगानी जब तलक गाते रहो। सिया राम कहो सिया राम कहो जिंदगानी है जब तक गाते रहो। जिसने गाया तेरा नाम भव तर गए। जिन गाया तेरा नाम
भव तर गए। जिसने गाया तेरा नाम भव तर गए। जिन्हें गाया तेरा नाम भव तर गए। गज गीत अजामिल भी सुरपुर गए। गज गीत अजामिल भी सुरपुर गए। करते रहो नाम लेते रहो। जो करते रहो नाम लेते रहो। जिंदगानी जब तक गाते रहो। जिंदगानी जब तक गाते रहो। तेरे नाम से पाहन भीतर गए। 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 तेरे नाम से व्याध वाल्मीक हो गए। तेरे नाम से व्याध वाल्मीक हो गए। सिया राम कहो सिया राम कहो। जिंदगानी जब तक गाते रहो। सिया राम कहो सिया राम कहो। जिंदगानी है तब तक गाते रहो। तेरा नाम लेके श्री बजरंग बली। तेरा नाम लेकर के बजरंग बली। तेरा नाम लेकर के बजरंग बली। तेरा नाम लेकर के बजरंग बली। लंका में गए मच गई खलबली। लंका में गए मच गई खलबली। मन विभीषण प्रभु नाम रटते रहो। वन विभीषण प्रभु नाम लेते रहो। जिंदगानी जब तक गाते रहो। जिंदगानी है कोई भरोसा नहीं। सिया राम कहो सिया राम कहो। जिंदगानी है कोई भरोसा नहीं। सिया राम कहो सिया राम कहो। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। सिया राम कहो सिया राम कहो। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम्। कंदर्पय गणित अमित छवि तव नील नीरद सौंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छव नव नील नीरद सुंदरम्। पीतमान हो तड़े तरुच सुच नौर जनक सुतावरम्। कीट मानव तड़े तरुच सुचिनो में जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधु दिन सदानम्। जवासन कंदरम्। भजो दीन संगो देश दानव। देश वंदन कंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। कंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार यंग विभूषण
सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण भोज सरजा बदर मजित घर दोषणम भदते तुलसी दास शंकर से समुन मनरंजनम इत भगत तुलसी दास शंकर से मुन मनरंजनम हृदय कांचन वास गुरु खल दल गंजनम मन जाहे राज हो मिली ही सोवर सहज सुंदर सावरो मन चाहे राचो मिले सुंदर सावरो करुणान धान सो जान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निदान को जान शील जानत रावरो ये भाग गौरी शीस सुन सिय सहित हर सियली भाग गौरी सीत तुलसी अली तुलसी भवान है पूज पुन मोदित मन मंदिर चली तुलसी भवान पूज तुने नित मन मंदिर चली मोदित मन मंदिर चली मोदित मन मंदिर चली ज्ञान गौर अनुकूल सियहि हरसन जाय कहे मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो बीजासेन वाली मैया की जय शंकर भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय श्री दुर्गे मैया की जय बोलो ग्राम के सब देवतन की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय आज परम सौभाग्य भगवान की अनंत कृपा का फल है जो आज पहली बार ये श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। राम कथा आज तो प्रथम दिन है, कल से आनंद मिलेगा। कल वंदना प्रकरण होगा और सती चरित्र और पार्व शंकर जी का विवाह बड़ा सुंदर प्रसंग होगा। सभी समय से कल 11 बजे से पधारेंगे। अरे शंभो की नया चरित सुहावा शंभो कीन जय चरित सुहावा समोरे कृपा कर तुम्हें सुनावा बहुरे कृपा कर उमहे सुनावा कोई शिव का कर दीना सोई शिव का के बसुंड दीना राम भगत अधिकारी चीना राम भगत अधिकारी जीना सन जाग बल के पुने पावा ने जाग बल के बोन पावा प्रभु
भरद्वाज प्रति गावा दिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा महेश निज मानस राखा रच महेश निज मानस राखा पाहि सो समय शिवासन भाखा पाए तो समय शिवासन भाषा नाते राम मानस वर राधर शिवय नाय अब माता बरनो विशद राम गुण गाथा परिणो बिसद राम गुण गाता बरनो विशद राम गुण गाथा परिणो बिसद राम गुण गाता राम गुण गाथा राम गुण गाता। श्री तुलसीदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए शुभारंभ। भव्य भारत भरत खंड महिमा अखंड या की कौन कब ऐसो जाहि जान पायो है। मानस के भव्य भाव जानत है महेश गौर कल कलुष के दमन है तो तुलसी कही गायो है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विरागी संत ज्ञान के गुमानी कहो कौन था पायो है। दासन को दास अकिंचन देव मिश्र और जब से पढ़ो है मन मानस समायो है। मन मानस समायो है। सर्वप्रथम स्तुति करते हैं वर्णानाम वर्त संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। स्तुति प्रकरण में कहा सात श्लोकों में स्तुति की है तुलसीदास जी महाराज ने। वंदे वाणी विनायकौ सरस्वती की और गणेश जी की सबसे पहले स्तुति की। क्योंकि स्तुति पहले कि बिना सरस्वती के तो कुछ काम सिद्ध हो नहीं सकता है। क्योंकि सरस्वती ही हमारे मुख में विराजमान होती है और वही प्रकट होती है तब संसार में कुछ क्रियाएं होती हैं। इसलिए सरस्वती की पहले वंदना की और फिर गणेश जी महाराज की वंदना की। गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। भगवानी और शंकर जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। गुरु की वंदना की है, साक्षात शिव के स्वरूप हैं। ऐसे भगवान शिव की स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान राम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। गणेश जी की वंदना इसलिए प्रारंभ की, पहले नाम लिया कि महिमा जासु जान गन राऊ। महिमा जास जन गण राओ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ।
प्रथम पूजयत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजयत नाम प्रभाव गणानाम ईशः गणेशः, जो गणों के ईश हैं भगवान शिव का वरदान है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन, कोई भी काम करते हैं तो वही गणेश पूजन प्रारंभ करो, श्री गणेश करो। और भवानी शंकर जी की इसलिए वंदना की है, श्रद्धा विश्वास रूपिण। भवानी है, पार्वती ये श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। आप कोई जप तप अनुष्ठान यज्ञ आदि कथा आदि सब कुछ सुनते रहो और जब तक विश्वास नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा उसका। इसलिए वंदना की है। हनुमान जी महाराज की वंदना की और श्री वाल्मीकि जी महाराज की। वाल्मीकि जी महाराज की वंदना इसलिए की कि वाल्मीकि जी महाराज की कृपा से ही तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी के बारे में बताते हैं, एक बार महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक क्रौंच और क्रौंची पक्षी का जोड़ा वहां विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा उनको। संत देख रहे थे कितनी सुंदर जोड़ी है। थोड़ी दूर आगे निकले, इतने में कोई एक व्याध आ गया। उसने बाण का प्रहार कर दिया क्रौंच के ऊपर। जैसे ही बाण का प्रहार किया, वो क्रौंच जिसके बाण लग गया है और दुखी होकर के गिर पड़ा और छटपटाने लगा। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने देखा कि ये क्या हुआ, रो उठे, कहने लगे, अरे दुराचारी, तूने ये क्या किया? एक निरपराध जीव को तूने वध किया है। मान साध प्रतिष्ठाम तुमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिझुना देखा मबदीय काम मोहितम। अरे बधिक, तैने निरपराध क्रौंच को मारा है, तुझे शांति नहीं मिलेगी। शाप दे दिया। तो ये वाल्मीकि जी महाराज की ये पहला श्लोक निकला था और उस श्लोक के बाद में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद जी का आगमन हुआ उनके पास और फिर वाल्मीकि रामायण का जन्म हुआ। और उसी का आधार लेकर के तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी। इसलिए वंदे विशुद्ध विज्ञानऊ कवीश्वर कवीश्वरऊ। वाल्मीकि जी महाराज की वंदना की है और सीता जी की वंदना की, भगवान राम की। सीता जी की वंदना तो इतनी लिखी है वाल्मीकि रामायण में, कोई पूछे, कभी गांव में कहावत होती उसकी बहू बड़ी अच्छी है, कहते उस मोहल्ले में उस जैसी बधू किसी की अच्छी है ही नहीं। दूसरे गांव में कहा कि वो मोहल्ले की बात करते हो, गांव में उस जैसी बहू अच्छी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी बहू है उसकी, और ये भी कोई नहीं कहता है कि सब देश में सबसे अच्छी बहू वो ही है। लेकिन सीता जी के लिए लिखा है, जनकस्य कुले जाता, जनक राज के कुल में पैदा हुई है, नारी नाम उत्तम वधू। संसार में बहुएं बहुत हैं,
लेकिन सीता जी जैसी कोई बहू नहीं है। अच्छा बहू है तो और पुत्री कौन सी श्रेष्ठ है संसार में सबसे? राजा जनक कह रहे हैं चित्रकूट पर, अरे पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्र पवित्र की ये कुल दो, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्र पवित्र की ये कुल दो। ऐसी पुत्री हो तो सीता जी जैसी हो, और नारी नाम उत्तमा बधू बहू हो तो सीता जी ऐसी हो, और बा हो तो कैसी हो? हनुमान जी से कह रही है, अजर अमर निधि सुत हो, अजर अमर निज सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करो बहुत रघु नायक छो। अरे माँ हो तो ऐसी हो, वरदानों की जड़ी लगा दे। पुत्री हो तो सीता जी जैसी हो, और माँ हो तो जगत माता सीता जी जैसी हो, और बहू हो तो सीता जी जैसी हो। सभी गुण मेरी मैया में ही भर दिए हैं। ये तो नियम है। बोलो सीता बड़ी के राम, बोलो सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? बोलो सीता बड़ी के राम, बोलो सीता बड़ी के राम, ये निर्णय कौन करे? सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? बोलो सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? बोलो राधा बड़े के श्याम, निर्णय कौन करे? राधा बड़े के श्याम, निर्णय कौन करे? सती सती सब कहते सीता कहाँ पर हुई सती है? ओ सती सती सब कहते सीता कहाँ पर हुई सती है? वो धरती में समा गई थी, जिंदा रहे पति है। हाँ वो धरती में समा गई पर जिंदा रहे पति है। बोलो शक्ति बड़ी के राम, बोलो शक्ति बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? राधा बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? कितनी अजब बात है। नारी पति के साथ सती होने के बाद सती उसका नाम पड़ता है, लेकिन धन्य है जगत माता, तुम सती बन गई और तू सुन पहले गई है और भगवान बाद में गए दुनिया से। आगे कथा मिलेगी। सीता जी पहले जमीन में धरती में समाई और भगवान बाद में गए धरा छोड़ करके, लेकिन फिर भी सती कहा। और ऐसे नहीं, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सोई गुण अमल अनुपम गाथा। सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? बोलो सीता बड़ी के राम, ये निर्णय कौन करे? राधा बड़ी के श्याम, निर्णय कौन करे? राधा बड़ी के श्याम, निर्णय कौन करे? रावण था अभिमानी, श्री रामचंद्र ने जीता। रावण था अभिमानी, श्री रामचंद्र ने जीता। धर्म प्रधान बताती हमको श्री कृष्ण की गीता। धर्म प्रधान बताती हमको श्री कृष्ण की गीता। बोलो कर्म बढ़ाया ज्ञान, निर्णय कौन करे? सीता बड़ी के राम, निर्णय कौन करे? सीता
बड़ी के राम निर्णय कौन करे, सीता बड़ी के राम निर्णय कौन करे, दादा बड़ी के श्याम निर्णय कौन करे, दादा बड़ी के श्याम निर्णय कौन करे। सर्वप्रथम गुरुओं में देखो माता बड़ी होती, सर्वप्रथम गुरुओं में देखो माता बड़ी होती, कभी कभी के दिनों बड़े तो रात कभी बड़ी होती, हाँ कभी कभी के दिनों बड़े होते कभी रात बड़ी होती। बोलो तुम्हें बड़ी के शाम निर्णय बोलो तुम्हें बड़ी के शाम के निर्णय कौन करे, सीता बड़ी के राम निर्णय कौन करे, सीता बड़ी के राम निर्णय कौन करे। दादा बड़ी के राम निर्णय कौन करे, सीता बड़ी के राम निर्णय कौन करे, सीता बड़ी के राम निर्णय कौन करे। माँ सीता जी के बारे में तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाः चरितम महत्। रामायण में चरित्र श्रेष्ठ है तो जगत माता सीता का है। गुरु की वंदना करते हैं। बंद हो गुरु पद पदमु परागा, बंद हो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास रस अनुरागा, गुरु से सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास रस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। गुरु की वंदना की है। संसार में गुरु ही तो सब कुछ है, गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं। संसार के गुरुओं का गुरु तो परमात्मा है, लेकिन इस जगती तल पर गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। रहीम खाना खाना राजा के यहां नौकरी करते थे। और नौकरी पूरी होने के बाद वापस लौट रहे थे। 40 ऊंटों पर धन लेकर के आ रहे थे रहीम खान खाना। जब आ रहे थे रास्ते में एक घटना घटी। किसी व्यक्ति की बेटी की शादी थी तो विवाह नहीं हो पा रहा था, बड़ा निर्धन था। रहीम खान खाना के गुरु के पास गया, गुरुदेव मैं बहुत गरीब हूं, कुछ तुम्हारे पास हो तो हमें दे दो। रोने लगा तो रहीम खान खाना ने अपने गुरु को जूतियां दी थी जिनमें सोने और मणियां जड़ी हुई थी। कहा मेरे पास बेटा और तो कुछ नहीं, ये जूतियां मेरी ले जाओ और इनको बेच करके जो धन मिलेगा उससे तुम अपनी शादी कर लेना बेटी की। वो लेकर के आ रहा था, कपड़े में लिपेट करके आ रहा था, लपेटे हुए। इतने में रहीम खान खाना आ रहे हैं, 40 ऊंट पर धन रख करके, जीवन की कमाई रखी है जिसके पास में। जैसे ही निकले गुरुदेव की चरणों की गंध आने लगी, सुगंध आने लगी। समय ऐसा बदल गया है, गुरु निकल जाए कोई खड़ा तक नहीं हो पाता, ऐसा भी समय है कहीं कहीं। सबके हृदय में नहीं, लेकिन कोई कोई है। अरे हमारे भी तो कोई गुरु हैं। गुरु के प्रति भाव होना चाहिए। अब जिसको चरण की दासियों, चरण जूतियों की गंध आने लगी, घबरा गए रहीम खान खाना। ये चरण दासियों की जी सुगंध कहां से आ रही है? दौड़े, भीड़ चिरने लगे। एक व्यक्ति को देखा, बोले तुम कपड़े में लपेट के क्या जा रहे हो? बोले इसमें क्या है, खोल करके दिखाओ। तो जैसे खोल करके देखा, गुरु की चरण पादुकाएं देखी, चरण दासी देखी, जूतियां देखी, रो उठे। पूछने लगे तुम कहां से लेके आए? बोले ये गुरु, तुम्हारे गुरु की चरण दासी है, जूतियां हैं। क्यों लेके जा रहे हो? कि बेटी की शादी के लिए धन नहीं था, तुम्हारे गुरु ने दे दी है।
रहीम खान खाना कहने लगे तुम इनको बेच सकते हो क्या? हाँ बेच देंगे। रहीम खान खाना रोए और बोले मेरे पास ज्यादा तो है नहीं, 40 ऊंट पर जितना धन था सब दे दिया। बोले मुझे गुरु की चरण पादुका दे दो मुझे। हाँ निछावर कर दी सब और कंगाल होकर के गुरु के पास आ गए और गुरु से बोले गुरुदेव मैं आ गया। तब गुरु ने कहा अरे रहीम तू नौकरी करके आया, कुछ धन मिला कि नहीं? बोले गुरुदेव धन तो मेरे पास बहुत कुछ है। वो जूतियां दिखाएं कि वो धन कहाँ गया जो लेके आए? अरे गुरुजी 3 लोग की संपदा भी होती वो भी इन जूतियों पर निछावर कर देता मैं। ये क्या है? गुरु रो उठे धन्य है रहीम, तेने गुरु की महिमा को दुनिया में बढ़ा दिया। राम कृष्ण से को बड़ा राम कृष्ण से को बड़ो ताऊ ने गुरु कीन 3 लोक के जे धनी बेउगुर के आधीन। गुरु अमृत की बेलरी यह तन विष की खान। जय हो। शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। और फिर इसकी बात वंदना की है किसकी? जिनकी कोई वंदना नहीं करता उनकी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जय हो। बाहो रे बंदे खल गण साथी भाई, बाहो रे गण साथी भाई, बिनो काज दाहिने बाएं, बिनो काज दाहिने बाएं, देवेने काज दाहिने बाएं। खल की वंदना कर रहे हैं, खलों की, इसलिए कि कहीं हमारे कार्य में विघ्न नहीं डाल दे। खल जानते हो आप? घर में एक खलबत्ता जिससे हम बोलते हैं देसी भाषा में। एक कवि ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा, सबकी औषधि जगत में पर खल की औषधि नाही, और खल में औषधि परत ही चूर चूर हो जाए। उसमें डालो और चूरा बना देता है। खलों की वंदना की है, संतों की वंदना की। संतों की वंदना करने की बात एक चौपाई में कह रही है कि 2 तरह के पुरुष हैं, संतों की वंदना की, असंत हैं उनकी भी वंदना की। रामायण में 3 जगह संतों के असंत का नाम आया विशेष करके। अयोध्या में सभी संत थे, एक मंथरा ने गड़बड़ कर दिया सब कुछ, क्योंकि असंत स्वभाव था। कैकेयी की बुद्धि को दूषित कर दिया, भगवान को बन जाना पड़ा। और जनकपुर में पुर नर नारी सुभग सोची संता, पुर नर नारी सुभग सोची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, घर में शील ज्ञानी गुणवंता। सब संत बताए, और लंका में सब असंत है, एक संत है वो विभीषण है। और संत से संत की मित्रता हो गई तो मां का पता भी बता दिया। एक संत ने सब काम बना दिया, और अयोध्या में एक संत ने सब काम बना होकर बिगाड़ दिया। इसलिए संत की वंदना की और असंत की। 2 तरह के पुरुष, एक संत और असंत, एक चौपाई में दोनों को लिख दिया। एक संत जा रहे थे मार्ग से,
एक जगह देखा नदी के किनारे लोग रो रहे हैं, चिता जल रही थी। पूछा रो क्यों रहे हो? कहने लगी महाराज अब तो गांव में कोई रहा ही नहीं है बाकी। अरे सब लोग खड़े हो फिर कहते हो क्यों बाकी नहीं रहा है? अरे महाराज एक ही ऐसा पुरुष था जो सबका प्रिय था, वो दुनिया से चला गया, इसलिए रो रहे हैं कि गांव सूना हो गया। संत ने समझाया बुझाया और आगे बढ़े तो रास्ते में देखे कि वहां 4-6 लोग खड़े हैं, रो रहे हैं और शरीर पर उनके वस्त्र तक नहीं थे। बोले महाराज लुटेरों ने मुझको लूट लिया, तीर्थ यात्रा को निकले थे, कुछ नहीं हमारे पास बचा है। ये भी रो रहे हैं और वो भी रो रहे थे। तो कैसे? मिलता एकदा ऋण दुख देही, मिलते एक दारुण दुख दे। कौन? दुष्ट मिलते हैं तो दुख देते हैं, और एक जो संत है वो बिछोरात एक प्राण हार ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछोरात एक प्राण हार ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले। इस तरह से संत असंत की वंदना की गई, विदेहराज की वंदना की, भरतलाल जी की वंदना की। लक्ष्मण जी की वंदना की है, सीसावतार। शत्रुघ्न लाल की वंदना की है, और इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की है। महावीर बिन बहु हनुमान, महावीर बिन बहु हनुमान, महावीर बिन बहु हनुमान, महावीर बिन बहु हनुमान, राम जासु जस आपो बखाना, राम जासु जैसे आप बखाना। भगवान राम ने भी हनुमान जी की प्रशंसा की है। सुंदर कांड में कथा मिलेगी आपको विस्तार से। भगवान इसकी प्रशंसा करते हैं। राम जासु जस आप बखाना, वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक कह दिया है हनुमान जी के बारे में। भगवान के पास हनुमान जी जब लंका से लौट करके आए, समाचार माखा दिया है, गदगद हो गए रघुवर। भगवान के अश्रु बिंदु गिरने लगे आंखों से। कहने लगे हनुमान मैं तुझे दे क्या दूं? एक ही कश्यो पकारस्य प्राणं दास्याम ते कपे। हनुमान एक एक उपकार के बदले में प्राण भी दे दूं फिर भी कम पड़ जाएंगे। तूने तो वो उपकार किया है मेरे साथ कि शायद इस धरा पर कोई उपकार करने वाला है नहीं। और एक बात है, आप किसी कलेक्टर या किसी मंत्री जी से मिलने के लिए जाइए और द्वार पर खड़ा है वो, जब तक नहीं परमिशन देगा अंदर नहीं जा पाओगे। बोले नहीं अभी मिलने का साहब का समय नहीं है, क्योंकि उसको अधिकार दे रखा है इतने समय से इतने समय तक कोई अवसर नहीं मिलेगा, और समय होगा तो कह देगा कि भाई आप जाकर के मिल लीजिए। और ठीक हनुमान जी का भी वही कार्य है। राम दुआरे, हनुमान चालीसा, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, पूतना आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, पूतना आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे।
जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं तब तक प्रवेश वर्जित है, ताला पड़ा है। हनुमान जी महाराज ये आज्ञा देंगे तो भाई जाइए, और नहीं तो नहीं जाइए। इसलिए राम जासु जस आप बखानो। जनक नंदिनी की फिर वंदना की है माँ की। जनक सुता जग जनने जानकी, जनके सुता जग जनने जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ का काम क्या होता है? एक जज साहब कचहरी जा रहे थे, बढ़िया सूट टाई लगा करके तैयार हो गए, चलने लगे, और जैसे ही चौखट के बाहर कदम रखा इतने में छोटा बच्चा आ गया, 2 साल का बच्चा, और जिद करने लगा कि मुझको गोदी में ले लो, तो गोदी में ले लिया। अब बच्चा तो बच्चा ठहरा, और गोदी में जैसे लिया तो पेशाब कर दिया बच्चे ने। अब कपड़े खराब हो गए। पिता प्यार देता है बच्चों को खूब, लेकिन माँ प्यार के साथ में बच्चे जो दुर्गंध जो भी कुछ करते हैं उसको स्वच्छ करना काम किसका है? माँ का काम है। अब कपड़े खराब हो गए तो माँ ने फिर से कपड़े बदले बच्चे के, कपड़े बदले तो फिर बच्चा कपड़े पहन के आ गया, तो फिर मन हुआ लेने का। तो हमारे शरीर में, हमारे मन में जो गंदगी भरी हुई है उसको मेरी माँ दूर करती है। ताके सीता जी के ताके जुग पद कमल मनाव हो, ताके जुग पद कमल मनावा। सो कृपा निर्मल मन पाव। जासो कृपा निर्मल मत पावा। निर्मल मति देने वाली मेरी माँ है। ऐसी माँ की वंदना की है। नाम की वंदना की है। नाम की बहुत बड़ी वंदना की है। ब्रह्म राम ते नाम बड़। भगवान के जो नाम है, भगवान की जो महिमा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक अनुमान। रामचरित शतकोटि महल्य महेश जी जात। ये राम का नाम 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण का सार है। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि जिस समय रामायण बनाई गई वाल्मीकि जी की, दूसरी रामायण की कथा है ये, आनंद रामायण में कथा है ये, तो 100 करोड़ श्लोक की रामायण बनाई। और इतना सुंदर ग्रंथ, इतनी दिव्य रामायण। अब तो पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोगों के लोग आ गए और झगड़ा होने लगा कि रामायण जी हमको मिलनी चाहिए। पाताल वाले कहें हमको मिले, धराधाम के कहें हमको मिले, और स्वर्ग लोक के कहें हमको मिले। तो सब ने कहा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास गए तो बोले क्यों आए? कहीं बंटवारा कर दीजिए तीनों का। जब भाई भाई में नहीं बनती है तो भाई बंटवारा कर लो, अपने अपने रास्ता अलग। तो बंटवारा भी करने वाला सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को कम कर दे किसी को ज्यादा। 2 बिल्डिंगों में झगड़ा चल रहा था। अब एक पे बड़ी रोटी, एक पे छोटी रोटी, से बड़ी गुर्रा रही कि ये तो हमारी रोटी है, इसको तुम लो। अब इतने में आ गए बंदर जी महाराज। बोले क्यों झगड़ा कर रही हो? कि ये झगड़ा इस बात का है कि इसकी बड़ी है, हमारी छोटी है, लाओ मकर देती है। अब बंदर ने दोनों रोटियां ली और जो बड़ी थी उसमें से एक गिलास लिया और खा लिया। अब वो छोटी पड़ गई। अब वो छोटी पड़ी तो इसमें से खाया, तो वो खाई तो ये छोटी पड़ गई। ऐसे करते करते साफ। तो बंटवारा वाला सही होना चाहिए।
तो 100 करोड़ श्लोक की रामायण तो 33 करोड़ 3 जगह बांटे गए। तो कितने बटे? 33 99 1 करोड़ बचे। अब 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और 100 लाख को 3 जगह बांटा गया तो 33 लाख 3 जगह बांटे गए, 1 लाख फिर बचा। अब 1 लाख को 3 जगह बांटा तो 33,000 3 जगह बांटे 1,000 बचा। अब 1,000 श्लोक बचे तो उनको 3 जगह फिर बांटा गया। 3 तक 900 100 श्लोक बचे, 100 को 3 जगह फिर बांटा गया। 33 99 1 श्लोक बचा। ये 1 श्लोक था अनुष्टुप छंद, इसमें 32 अक्षर होते हैं। जय हो। आनंद रामायण की कथा है। अब 10 30 बट गए, 2 बचे। शंकर जी महाराज समाधि में बैठे थे, मग्न ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहे रखीन। ध्यान में मग्न थे, सबने जाकर के जटा हिलाई। महाराज बैठे हो, वहां तो बंटवारा हो गया, सब हो गया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। शंकर जी भागे और दौड़ के गए, प्रभु हमको कुछ मिला। बोले क्या चाहते हो? क्या ये 100 करोड़ का बंटवारा हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। बोले 2 अक्षर बचे, तो क्या ये हमको दे दो। तो ये क्या है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक अनुमान, रामचरित सतकोटि महल्य महेश जिय जान। जय हो। ये 2 अक्षर बचे। तो 2 अक्षर याचमानाय मह्यम से ददौ हरि, उपदिश्याम्यहं काश्याम 3 काले नृणाम श्रुतौ। तो भगवान शंकर काशी में निवास करते हैं, विश्वनाथ भगवान, और काशी में जो प्राण देता है उसके कान में राम मंत्र सुना देते हैं, उसको मुक्ति मिलती है। कहा भी है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अधिक एक का श्रुत कहे अधिक एक का, अधिक एक का, श्रुत कहे अधिक एक का। राम सकल नाम मन थे अधिका, राम सकल नाम के अधिका। नाथ अग गान बधिका, हो नाथ अगे खग गन देखा, हो नाथ अग गान बधिका, हो नाथ अगे खग गन बधिका। इसलिए राम सकल नामन थे अधिका। राम की महिमा को भगवान राम भी स्वयं नहीं गान कर सकते हैं। राम न सकहे नाम गुण गाई। ऐसे आज वंदना प्रकरण होगा। आज विलंब होने से नहीं कथा आगे बढ़ा सके, बस वंदना प्रकरण आज समाप्त होता है। और कल बड़ा सुंदर चरित्र है, सती चरित्र होगा और भगवान शिव का विवाह। ये सब कथाएं कल आपको विस्तार से मिलेंगी और आगे समय जितना होगा उतनी बढ़ाएंगे, क्योंकि रामायण तो जो अगाध ग्रंथ है। आज यहीं पर विराम लेंगे और कल ठीक 11 बजे। अधिक कथा सुनना है तो 11 बजे आओ, कम सुनना है तो 12 बजे आओ, उससे भी कम सुनना है तो 1 बजे आओ। 11 बजे हमारी तरफ से टाइम है। 11 बजे से कथा शुभारंभ होगी और समय से पधारें। आरारुतिक्यं मा आत्मादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरुजायत
आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री कीरत कले ललित सिय की, कीरत ललित सिया की, गावत ब्रह्मा दिक मुन नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख संतान देव अवतारद, पवन पवन सुते कीरत की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की, गावत वेद पुराण दस, चौपाते सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन सब तन को सर्वस, सारे अंत समत सब ही की, आरत श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभ भवानी, अर्घट संभव मुन बिरानी, व्यास आते तब वर्ग बताने, काग बदल करुण के, आरत श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिया की, कलमल हरण सरस की, सुमग सिंगार मोक्ष युवती की, कलन रोग भव पूर अमी की, तात मात शव भेजे तुलसी की, आरत श्री रामायण जी की, भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सतम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ब्रह्ममेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव,